नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में पौराणिक कथाओं का बहुत ही बड़ा रोल है, यानी भूमिका है। वह कैसे? हमारा पूरा का पूरा समाज पौराणिक कथाओं के आधार पर चलता है। उसका पूरा जीवन भौतिकवादी युग की तरफ चल रहा है, भौतिकता से परिपूर्ण चल रहा है, लेकिन उसका जीवन जो है, जीवन शैली जो है, यानी वह भौतिकतावादी को ग्रहण न करके जो उसकी धारणाएं हैं, धार्मिक धारणाएं हैं, वह पौराणिक ही हैं। आज हमारे समाज में मंत्रों का, यज्ञों का, हवन का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे समाज में अधिकतर लोग इस मंत्रों से और तरह तरह के हवन यज्ञों से अपने जीवन का सुधार करते हैं। उन्हीं में हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है आज बताने का, ये वीडियो बनाने का, वह ये है कि हमारे समाज में लोग, अधिकतर लोग हमारे समाज के, बहुतायत लोग हमारे समाज के, वह मंत्रों के जरिए अपना जीवन अच्छा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे जो कथावाचक हैं, बहुत सारे हमारे समाज में बाबा हैं, वह ऐसे ऐसे मंत्रों को आपको बताएंगे कि आप पान के पत्ते को ले लो, उसमें कुमकुम लगा के ले जाके शिवलिंग में चिपका दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा, आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त करोगे। ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे समाज में लाकर उन्होंने परोस दी हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मंत्रों की उपयोगिता को इतना महत्व दिया है कि मंत्रों के जरिए समस्त विश्व के लोगों को भी वशी कर लेने की अपने उन मंत्रों में शक्ति बताई है। तो आज मैं कुछ मंत्रों की तरफ ले चलूँगा आपको, क्योंकि चर्चा करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे समाज में आज हमारी सरकारें जो हैं और हमारा जो संविधान है वह कहता है कि मंत्रों का उपयोग ना करो। कैसे? कि हमारे पास आज इतनी बड़ी शक्ति है, अगर मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार इन मंत्रों का उपयोग करके आज हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनी होते। लेकिन इन्हीं मंत्रों का उपयोग ना करके आज हम बहुत पीछे हैं। तो दोनों चीज़ें कैसे एक साथ हो सकती हैं? या तो मंत्र कमज़ोर है, मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, वह साधारण है, केवल कुछ लोगों के जो साजिश है वह इनके साथ जुड़ी हुई है, या फिर इन मंत्रों में शक्ति है, इसका समाज हमारा उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन अगर इन जो मंत्र हैं इनमें शक्ति होती तो निश्चित तौर पर सरकार हमारी इसी तौर तरीके से काम करती, हमें बेवजह के विज्ञान में इतना पैसा नष्ट करने की ज़रूरत ना होती। फिलहाल छोड़िए इन बातों को, चलिए पहले हम जानें कि हमारे समाज में कैसे कैसे वशीकरण मंत्र थे जिनकी वजह से हमारे समाज के लोग अपना जो समय है इन्हीं पाखंडों में व्यतीत कर देते थे, अपना अच्छा नहीं सोच पाते थे। यानी जैसे किसी की इच्छा है, किसी के अंदर बाहुबल है कि मैं विश्व विजय के लिए निकल रहा हूँ और मैं विश्व विजय प्राप्त करूँगा। जब वो निकला तो उसको बताया कि तुम्हारे पास सैनिक नहीं है, तुम्हारे पास सेना नहीं है, लो ये पकड़ो मंत्र और इस मंत्र को जपो, तुम पूरे विश्व को प्राप्त कर लोगे। तो कैसे प्राप्त कर लेंगे? बताने वाले लोगों ने क्या बताया, आइए चलते हैं, देखते हैं। विश्व वशीकरण, यानी पूरे विश्व का वशीकरण कर लेंगे। कैसे? ओम नमः सर्वलोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। कितना सिंपल सी बात है, कितनी छोटी सी बात है। क्या है? ओम नमः सर्वलोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। कैसे? उपरोक्त मंत्र का 1 लाख जप करके जब पुष्प नक्षत्र हो तब इसी मंत्र की आवृत्ति करते हुए विषखोपरा की जड़ को उखाड़कर हाथ में बांधें, आप पूरे विश्व को अपने वश में कर लेंगे। तो आज हम इस मंत्र के मालिक होते हुए भी इतना बृहद मंत्र जो पूरे विश्व को अपने बस में करने की शक्ति रखता है, वह आज छोटा सा भारत जाके बड़े बड़े देशों के आगे मी 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 करता है। क्यों? हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति थी तो हम पीछे क्यों रह गए? या इन मंत्रों में
शक्ति नहीं है। क्यों? ये हमें समझना होगा और देखना होगा कि वास्तव में हमारे समाज में यह अंधविश्वास और पाखंड कैसे परोसे गए थे। फिर आइए चलते हैं दूसरे मंत्र की बात करते हैं। दूसरा मंत्र किसको कैसे अपने बस में करता है। अब ओम कामेश्वराय नमः सर्वलोक वशम कुरु कुरु स्वाहा। अब ये भी कह रहे हैं कि यह भी पूरे लोगों को बस में कर लेगा। किसके? सर्वलोक। सर्वलोक माने सारे लोक जो पूजी एक सर्वलोक माने इस भारत लोक नहीं, स्वर्ग नरक जहाँ भी जो भी लोक है वहाँ के लोगों को अपने बस में कर लेगा। ऐसे ऐसे मंत्रों को इजाद किया गया था हमारे देश में, और हमारा ही देश आज एक निश्चित भूभाग में रह गया। पूरे हम विश्व की बात कैसे कर लें। आइए फिर चलते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जो मंत्र था उस मंत्र का थोड़ा अर्थ भी जान लीजिए कि ऐसे किसी भक्त का मन कर जाए कि इसे सिद्ध करने का, तो उसका मतलब जान ले वो सिद्ध भी कर सकता है, क्योंकि आज तक तो कोई सिद्ध नहीं कर पाया और हो सकता है आप में से कोई सफल हो जाए। उपरोक्त मंत्र का 1 लाख जप यानी कमल पत्रों का हवन करना चाहिए। फिर बेल्व की पत्ती और बिजौरे छिल के पीस कर इसी मंत्र को जपता हुआ मस्तक पर तिलक लगाए। फिर कपिला गौ के दूध में पान तथा तुलसी के पत्र पीस कर भी तिलक किया जा सकता है। यानी तरीके और भी हैं। अब देखिए फिर क्या है। ओम नमो भगवती मंगलेश्वरी सर्व सुख राजनी सर्वधर्मांतरिणी कुमारी के लघु लघु वशम कुरु कुरु स्वाहा। उपरोक्त मंत्र का 20,000 जप करना चाहिए, जिससे लोग सर्वलोक के लोग वश में हो जाते हैं। फिर अगला देखिए। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वजन वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 1.25 लाख जप कर कमल पत्र तथा केसर की आहुति दे और सिद्धि के पश्चात नीचे लिखे प्रयोग में किसी एक प्रयोग को इस मंत्र का 108 बार जप करके काम में लाए तो सफलता मिलेगी। कैसे? आइए देखते हैं। कटु लौके के बीज के तेल में कपड़े की बत्ती डालकर काजल बनाया जाए और उसे आँख में लगाया जाए तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और प्रभावी हो जाएगा। अपामार्ग, काला भंगरा, लाजवंती, इन तीनों को एकरंगी गाय के दूध में पीसकर तिलक लगाएं। एकरंगी गाय मतलब एक रंग की गाय में ये तीनों जो जड़ी हैं वह डाल के पीस लें और माथे पे तिलक लगाएं। पूरी दुनिया के लोग आपके बस में हो जाएंगे। फिर देखिए, बिल्वपत्र और दोनों चंदन कपिला गाय के दूध में घिसकर तिलक करना चाहिए। यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तुलसी पत्रों को छाया में सुखा लें। फिर अश्वगंध और भंग उन्हीं के समान तोल में लेकर कपिला गाय के दूध में पीसें और गोलियों 1 मासे के लगभग वजन में बना लें। इन गोलियों को 21 दिन सुबह शाम खाएं। मंत्र सिद्ध होगा, आप सफल हो जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं और हम आज एक निश्चित भूभाग में सिमटे हुए हैं, जबकि विश्व पे हमारा कब्जा होना चाहिए। इतने बड़े बड़े मंत्रों को जो हम दूसरों के पूरे जमीर को अपने बस में कर सकते हैं, यानी विश्व के लोगों को अपने बस में कर सकते हैं, तब भी हम भारत के भूभाग से बाहर नहीं निकल पाए। क्या यह लज्जा की बात नहीं है? चलिए अभी और भी कुछ मंत्र हैं, कहीं छूट ना जाए। तुलसी पत्र और सहदेवी को पान के रस में घिसकर तिलक करें। गूलर पुष्पों की बत्ती बनाकर कपिला गौ के घी में डालें, काजन बनाकर आंखों में लगाएं, सामने वाला वश में हो जाएगा। सफ़ेद आग की जड़ चंदन पीसकर सर्वांग लेप करें। जो भी आपसे मुलाकात करेगा आपके वश में हो जाएगा। ओम नमः कामाय सर्वजन प्रियाय सर्वजन सम्मोहाय ज्वल ज्वल प्रज्वलाय सर्वजनस्य हृदय मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। इतना बड़ा तगड़ा मंत्र, और ये इतना तगड़ा मंत्र कैसे जीवन शैली बदल देता है। देखिए, इस मंत्र का 1 लाख जप करें और सर्वजन प्रिय मतलब सर्वजन जितने भी लोग हैं सब आपके प्रिय हो जाएंगे और सब को आप अपने बस में कर लेंगे। और ओम नमो नमो कद संबारीन सर्वलोकवश्य करी स्वाहा। इस मंत्र का 108 जप करें, लोग आपके वश में हो जाएंगे, लोग आपके कब्जे में हो जाएंगे। और आप देखिए राजवशीकरण भी इन्होंने दिया है। राज माने
कैसे राज किया जाएगा, कैसे राजा को वश में कर लिया जाएगा। जो हमारे राजा थे वह कैसे वश में हो गए थे, इनके कैसे इनके चुंगल में हो गए थे। देखिए बड़ा अच्छा उदाहरण दे रखा है। ओम ही सह अशु क्रमेश मानस्य स्वाहा। पहले इस मंत्र को 1.25 लाख बार जप कर सिद्ध कर लें। फिर चंदन कपूर तगर को बकरी के दूध में घिसकर इसी मंत्र के द्वारा 108 बार अभिमंत्रित करके तिलक करके राजा से मिलने जाएं। राजा आपके बस में हो जाएगा। क्या इसी तरह हमारे राजा बस में तो नहीं हो गए? क्या आज भी हमारे समाज के लोग जो हैं इसी तरह बस में तो नहीं हैं? ये चेक करने वाली बात है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमारे ओबीसी एससी के इतने सांसद, इतने विधायक होते हुए भी हम सत्ता से बाहर हैं। हम दुम हिलाने के लिए पीछे पीछे मजबूर हैं। आखिर इस दुम हिलाने का कारण क्या है? जब तक इस दुम हिलाने का कारण नहीं समझेंगे तब तक हम सत्ता पर वापस काबिज नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर भी मंत्र बना रखा है कि कैसे जो शक्ति संपन्न हो जाए, जो थोड़ा ताकतवर हो जाए, उसको कैसे अपने बस में करा जाता है, उसका भी इन्होंने यहाँ पर मंत्र दे रखा है। फिर देखिए पुरुष वशीकरण मंत्र, यानी कोई स्त्री है ना, इस कोई भी स्त्री, कोई भी व्यक्ति जो पुरुष को अपने बस में करना चाहे, उसके लिए भी इन्होंने मंत्र बना रखा है। खाली नहीं छोड़ा है आपका, मतलब आप पहुंच जाइए इन मंत्रों के द्वार पर, खाली हाथ आप वापस नहीं आएंगे। कैसे? आइए चलते देखते हैं। यदि स्त्री नीचे लिखे हुए मंत्र को 1.25 लाख बार जप करे, सिद्ध कर ले और फिर इसी मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित किए हुए गोरोचन मछली के पित्ते के मिश्रण का पुरुष को तिलक लगा दे, तो वह पुरुष वश में हो जाएगा। पुरुषों सावधान, मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, कहीं ये वीडियो आपके घर में कोई स्त्री ना देख ले। भक्तों थोड़ा सा सावधान हो जाओ, इस वीडियो को अपनी स्त्रियों से बचा लो, नहीं तो तुम अपने पत्नी के बस में हो जाओगे, या हो भी सकता है कोई सड़क पे चलती हुई नारी भी आपको बस में कर ले, क्योंकि ये वशीकरण के मंत्र जो हैं यह अकाट्य सत्य हैं, क्योंकि हमारे समाज में इसे एक विशेष जाति के लोगों ने लिखा है कि आप इससे अपना जीवन अच्छा कैसे बना सकते हैं। फिर क्या है मंत्र? ओम काम मालिनी ठह ठह स्वाहा। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ओम काम मालिनी ठह ठह स्वाहा। यदि नीचे लिखे हुए मंत्र को 1.25 लाख जप कर सिद्ध कर लिया जाए, फिर जिस पुरुष को वश में करना हो उसकी मूर्ति मोम की बनाकर उस पर उसका नाम लिख दिया जाए। फिर इस मंत्र को जपते हुए मूर्ति को आग द्वारा पिघलाया जाए तो वह पुरुष वश में हो जाएगा। सावधान पुरुषों, यह वीडियो चुपचाप आप देखकर अपने तक ही रखिएगा, वरना आप अपनी स्त्री के बस में हो सकते हो। कैसे इन्होंने, या आपकी स्त्री आपको बस में कर लेती है, आप स्त्री के चुंगल में फंस जाएंगे। उससे बचने का तरीका क्या है? आप भी स्त्री को वशीकरण करने का मंत्र पहले कर लो, आप अपने आप फिर से स्वामी बन जाओगे, वरना नौकर बनने में देर नहीं लगेगी। आइए देखते हैं, और भी मंत्र हैं, यही नहीं छोड़ा है, इन्होंने बहुत सारे मंत्र बनाए हैं कि अगर एक बड़ा लग रहा हो और उसे आप बोल ना पा रहे हों तो इन्होंने दूसरा मंत्र बना दिया कि आप वहाँ से ये सिद्धि कर सकते हैं। देखिए, ओम नमो भगवते सूचि चंडालिनी नमः स्वाहा। यदि नीचे लिखे मंत्र को 1.25 लाख बार जप कर सिद्ध कर लिया जाए और फिर सिरस के 10,000 आहूतियों का हवन करके अमुक शब्द की जगह जिसका नाम लें वह पुरुष बस में हो जाएगा। यानी मंत्र क्या है वह जान लें, तभी आगे बढ़ें। ओम चामुंडे जय चामुंडाय मोहाय वाष्मनाय अमुकम स्वाहा। तो मैंने जहाँ अमुकम बोला है वहाँ पर जिसका नाम है वो नाम डाल दें तो अपने आप वश में हो जाएगा। तो ये मंत्र का जाप आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई कनाडा और अमेरिका में शादी ब्याह करना चाहता है, या कोई लड़की ऐसा है जो वहाँ शादी करना चाहती है, वहाँ की पुरुष की करनी चाहती है, पुरुष से करना चाहती है, अपना जीवन अच्छा बनाना चाहती है, तो इसका इस्तेमाल करके वह
अपना जीवन अच्छा बना सकती है। यह एक जाति विशेष के श्रेष्ठ जाति वाले लोगों का बहुत बड़ा ताकतवर मंत्र है। इसकी शक्ति को आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। तो आप यदि मानेंगे तो निश्चित तौर पर पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे, क्योंकि वो लोग शायद इसी से राज कर रहे हैं। पत्नी द्वारा पति वशीकरण मंत्र। अब जैसे पत्नी जो है वो पति को वश में कर रही थी, वैसे इन्होंने दिया हुआ है कि पत्नी द्वारा पति का वशीकरण मंत्र वहाँ पर दिया हुआ था पुरुष को अपने उसमें, तो यहाँ पर दिया हुआ है ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुक महि पति में वशु कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र 10,000 बार विधि पूर्वक जपने से सिद्ध हो जाता है। इसे सिद्ध करके नीचे लिखे प्रयोग में किसी एक मंत्र से 108 बार आमंत्रित करके अपना अभिष्ट सिद्ध किया जा सकता है। यानी अगर कोई स्त्री यह वीडियो देख रही है तो अपने पति को कैसे बस में किया जाएगा वह बड़े गौर से सुन ले और ध्यान दे ले। और क्या है ये? खंजरीट का मांस शहद में मिलाकर लेपन करना चाहिए। गोरोचन मछली का पित्ता मोर सिखा घी शहद पीसकर लेप करने से के पश्चात मैथुन कराना चाहिए। कमल पत्र पर अपने पति का नाम गोरोचन से लिखें और शनिवार कृतिका नक्षत्र में उसे पीसकर तिलक करें तो आपका पति आपका दास बन जाएगा, आपके चरणों में आ जाएगा। तो ओम हूँ हूँ स्वाहा, तो ये भी एक मंत्र है जो अपने पति को वश में करने का है। तो इसी तरह से हमारे समाज में हजारों ऐसे मंत्र बने हैं जिससे अपने जीवन में ये सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। लेकिन साथियों, अगर ये सिद्धि इन मंत्रों से प्राप्त की जा सकती होती तो आज हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होते। इतना पढ़ के आपको बताने का मतलब मकसद केवल यही इतना था कि अगर इन मंत्रों का हिंदी रूपांतर किया जाए तो यही होगा कि मैं फला व्यक्ति को, यानी जहाँ अमुक है वहाँ पर उसका नाम लेके, जैसे मैं रमेश को अपने बस में करना चाहता हूँ। बस यही इतना साधारण सा मतलब निकलता है। लेकिन भाषा वो संस्कृत है। क्या संस्कृत ही मंत्र हो सकता है? मंत्र क्या हिंदी में नहीं हो सकता? मंत्र क्या इंग्लिश में नहीं हो सकता? क्या हमारे देवताओं को या देवी देवताओं को जो हमें गवर्न करते हैं, यानी हमको चलाते हैं, हमारी ही भाषा क्या उनको नहीं आती? यानी इस धरती की भाषा इंग्लिश, उर्दू, अरबी, ये हमारे देवी देवताओं को समझ में नहीं आता। साथियों, थोड़ा सा समझने की, जानने की बातें हैं। और जब हम इसको समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर जब इसका प्रयोग हमारी सरकार नहीं कर रही है, हमारी सरकार तरह तरह के संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है, अपने बॉर्डर पे सुरक्षा बढ़ा रही है, अपने देश की सैन्य व्यवस्था को मजबूत कर रही है, तरह तरह के टैंकों का और मिसाइलों का निर्माण कर रही है कि अपने देश को सुरक्षित कर ले, वहीं इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है? केवल एक ही ऐसा मंत्र निकाला जाए जिससे हम पूरे विश्व को अपने वश में कर लें। हमें ज़रूरत ही ना पड़े ऐसी तोपों, मिसाइलों और बंदूकों की, जिसकी वजह से जान माल हताहत होती है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कि अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में इन्हीं मंत्रों के जरिए फैला? क्योंकि हर पुरुष की इच्छा होती है, हर महिला की इच्छा होती है कि लोग उसके कहे में रहें, लोग उसकी सुने, लोग उसका प्रभाव माने, उसका प्रभुत्व माने। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि भले ही वो काम के ना काज के हों, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया मेरे पीछे चले। वो इन मंत्रों को पढ़कर आज सिद्ध करके बहुत बड़ी ताकत बन चुके होते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इनकी ताकत शून्य है, सिफर है, जीरो है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कि अंधविश्वास पाखंड में मंत्रों का योगदान, यानी मंत्रों की वजह से, एक आशा की वजह से, एक उम्मीद की वजह से कि इस मंत्र को पढ़ लेने से मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, बेचारा वो अपना जीवन इसी में बेकार कर देता है, अपना मूल्यवान समय नष्ट कर देता है और वो पाता कुछ नहीं, हो जाता है फिर वही ढाक के तीन पार। तो साथियों, आज का ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और जो साथी यहाँ तक देखते आए हैं, जो नए साथी हैं, उनसे आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तरीके से पहुँच जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा।
नमस्कार, जय जोहार।